हेलो प्यारे व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अब तक तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियोस को शेयर जरूर कर दिया करें और अच्छा लगे तो लाइक भी कर दिया करें और कमेंट भी किया करें। तो आज हम बात करने वाले, आपने देखा कि हमारे जो टीवी सीरियल्स है ना, वो समय समय पर जो है बहुत सारे ज्योतिष को एक बड़े ही फनी अंदाज में पेश करते रहते हैं, या कुछ आधा अधूरा उलझा सुलझा ज्ञान जो है ज्योतिष का वो लेकर के आते हैं और कुछ जस्ट ऐसे पॉइंट्स जो है फेंक दिए जाते हैं। तो कई बार ये लोग, जैसे कि मांगलिक दोष का है, कोई मंगली है, ऐसे टीवी सीरियल्स में बहुत सारी चीजें दिखाते हैं। आजकल एक टीवी सीरियल चल रहा है, उसमें जो है मार्केश की बात की गई है कि लड़के का जो है, एक फैमिली के घर का जो बच्चा है उसका जो है मार्केश का योग चल रहा है तो बड़ा, और उन्होंने उस पे जो है मैनिपुलेशन, मतलब और सबसे ज्यादा जो हमारे ये टीवी सीरियल्स हैं वो इन चीजों का मैनिपुलेशन जो है बताते हैं, उसका सही रेमेडी नहीं बताते हैं, लेकिन उसको बड़े ही हास्यास्पद स्टाइल में लेकर के सामने आते हैं। उससे जो है लोगों का जो इंटरेस्ट, क्योंकि देखिए उनका तो मेन इंटरेस्ट ये होता है टीवी सीरियल वालों का कि लोगों का इंटरेस्ट जागे और लोग ज्यादा से ज्यादा उस सीरियल को देखें। तो वो ऐसे इस ढंग से प्रेजेंट करते हैं कि बड़ी क्यूरियोसिटी हो जाती है, स्पेशली हमारी महिलाओं में, कि अब क्या होने वाला है, अब क्या होने वाला है। तो उसमें जो है बार बार ये कहा जा रहा है कि मार्केश योग है, तो पंडित जी ने बताया है, तो उसके ऊपर फिर उन्होंने कहा है कि भाई 1 साल तक ये योग चलेगा और इसके लिए क्या केयर कर सकते हैं, तो दान उपाय वगैरह। तो वो कहते हैं कि भाई ऐसी आप पत्री लेकर के आए, ऐसी कोई लड़की हो और जिसके स्ट्रॉन्ग इतने ज्यादा प्लेनेट्स हो, तब आप उससे इसकी शादी कर दीजिए। तो घर वाले सोचते हैं कि चलो ठीक है, बहुत सारी पत्रियां जो है बुलाई जाती हैं और मंगवाई जाती हैं, उसके बाद वो दिखाते हैं और फिर एक पत्री होती है, लेकिन वो लड़की गांव की होती है, बहुत सिंपल होती है, तो और कॉम्प्लेक्शन डार्क है, तो उनके परिवार को जो है, क्योंकि जैसे बिजनेस हाई फाई कॉर्पोरेट परिवार है, तो उनको वो जो लड़की पसंद नहीं आती है परिवार वालों को, लेकिन फिर भी वो इस मार्केश दोष की वजह से उससे शादी करते हैं और ये सोचते हैं कि 1 साल तक शादी कर देते हैं और उसके बाद में जो है हम छोड़ देंगे इसको, और जो फिर एक्चुअल में लड़का जिससे प्यार करता है उससे बाद में शादी कर देंगे, क्योंकि वो लड़की जो है घर की जानकार भी होती है। तो लड़के की माँ ही जो है उसको एनकरेज करती हैं कि भाई आप पहले तुम इस लड़की से दोस्ती रखो, तुम्हारे लिए अच्छा है, ऐसा है वैसा है, उसे ल्योर करो, उसे अच्छी दिखाओ अपने आप को और इससे फ्रेंडशिप कर लो और हम इससे तुम्हारी 1 साल की शादी कर रहे हैं, फिर 1 साल के बाद में जो जिससे तुम प्यार करते हो, एक्चुअल में जिसको पसंद करते हो, हम उससे शादी कर देंगे। तो इस तरह से उसमें दिखाया गया। तो मार्केश योग को देख करके बार बार उसको कभी जो है जल के पास जाने से खतरा है तो उसको कभी मगरमच्छ अटैक कर देता है, तो वो लड़की बचाती है उसकी वाइफ, कभी गुंडों ने अटैक कर दिया, कभी कुछ, मतलब ये सब वो ड्रामेटाइज फॉर्म में दिखा रहे हैं उस सीरियल में। तो मुझे लगा कि एज एन एस्ट्रोलॉजर मैं इसको जो हूँ आपके सामने लाऊं कि ये है क्या। देखिए, जैसे बहुत सारे योग हैं, जैसे कि आपने मेरी भी वीडियोस में देखा और भी आपने बहुत वीडियोस देखी होंगी, जैसे कि कालसर्प योग है, और कालसर्प योग बहुत बड़े बड़े लोगों की कुंडलियों में रहा है। तो अभी पिछले दिनों मैंने एक हम वर्ल्ड फेम जो मिस्टर फोर्ड है, जो कि बिजनेसमैन, बिजनेस टाइकून रहे, है ना, मानी जानी, जिनकी की आपने फोर्ड की गाड़ियां देखी होंगी, तो उनकी मैंने एक पत्री डाली थी, तो वो भी मैंने डिस्कस की थी। तो ये है कि बहुत कालसर्प योग बहुत पत्रियों में मिलेगा, बट कालसर्प का ये मतलब नहीं है कि वो इंसान जो है मर जाएगा, जिएगा नहीं। और इसी तरह से ये जो मार्केश योग वो बता रहे हैं टीवी सीरियल में, तो ये ऐसा नहीं, उसका नाम ऐसा है। तो मार्केश का मतलब ये नहीं है कि वो उस समय में जो है वो व्यक्ति मर ही जाएगा, ऐसा नहीं, वो होता है मृत्यु तुल्य कष्ट। हाँ, अगर कोई बुरा योग है तो उस टाइम उस थोड़ा वैसा कष्ट आ सकता है। तो उसके लिए वही है कि आप दवा और दुआ करें, दान करें, ये सारी चीजों का फायदा उठाएं और ज्योतिष विद्या का भी लाभ उठाएं, सही तरीके से उसको लाभ उठाएं। खैर, वहां पे वो शादी की गई उसकी, वो ठीक है, एक ठीक स्टेप है, लेकिन ऐसा अक्सर जो है लोग बाग मैनिपुलेशन करने लगे हैं। जैसा मैंने पहले भी एक वीडियो में बताया कि आजकल लोगों में ये हो गया है कि अगर मांगलिक लड़की है, अगर 2 जगह शादी होनी है, उसकी 2 शादी के योग है, तो क्या लोग करने लगे हैं आजकल, चालाकियां, लड़की मम्मियां जो हैं पहले एक जगह एंगेजमेंट कर लेती हैं धूमधाम से, और उसके बाद लड़के के ऊपर कोई लांछन लगा के या कुछ भी लड़के वालों से कि दहेज बहुत मांग रहे थे, ऐसा था वैसा था, वो जो है उसको तोड़ देती हैं, उस रिश्ते को तोड़ देती हैं। तो ऐसी ये जो चालाकी चल रही है, और उसके बाद जो है वो दूसरी शादी करती है, तो उनको ये लगता है कि भाई जो मांगलिक योग था वो योग जो है कैंसिल हो गया, कट गया।
बहुत जगह आपने सुना होगा कि कुंभ के साथ, पीपल के पेड़ के साथ, इस तरह से जो है तुलसी विवाह, इस तरह से जो है शादी करी जा रही, किसी पौधे से एक बार शादी करवा दो, फेरे करवा दो, तो भी जो वह कष्टकारी योग होता है वो खत्म हो जाता है। इस तरह से बहुत सारी भ्रांतियां फैल गई हैं हमारे सामाजिक उसमें। एक्चुअल रूप में ये जो इस तरह के योग हैं या ज्योतिष का लाभ है वो नहीं लोग उठा रहे हैं, और इस तरह की सामाजिक मैनिपुलेशंस होने लगी हैं समाज में। और सो मच सो, इतना भी कि लोग अपनी बेटे या बेटी की पत्री को गलत बना करके, अब पता लग गया कि कोई बहुत अच्छा लड़का है कहीं पर है, तो उनको मालूम है कि हमारी लड़की की 2 शादियां होनी है, तो वो कुछ गुण दोष छुपा करके और पत्री जो है ऐसी बना करके लड़के वालों को भिजवा देते हैं कि लड़के वाले शादी के लिए तैयार हो जाए। ये सब भी बहुत कुछ चल रहा है, क्योंकि उनको पता है कि सामने वाला परिवार जो है अच्छी फैमिली है, पैसे वाली है, तो हम ऐंठ लेंगे। इस तरह से ये जो है चल रहा है। और घर परिवारों में भी आम, आप देखिए, जो एस्ट्रो क्राइम के तहत भी मैंने सीरीज चलाई थी, घर परिवार में भी ये चीजें चलती हैं कि भाई की प्रॉपर्टी को ऐंठने के लिए, या भाई का आगे परिवार ना हो, तो ऐसा बहुत सारा कुछ होता है। तो अभी एक वीडियो और डालने वाली हूँ कि शादी होने से पहले ये बातें जरूर जाने लड़कियां, क्योंकि हमारे देश में इस तरह से इसका, फॉरेन में भी माना जाता है एस्ट्रोलॉजी। फॉर लोग अक्सर तर्क वितर्क करते हैं कि साहब फॉरेन में कौन मानता है। अरे भाई, आपको नहीं पता है, आपको वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी नहीं पता, आपको वेस्टर्न न्यूमरोलॉजी नहीं पता, तो अब आपसे हम बहस तो कर नहीं सकते हैं। ये तो आपके मन की बात है, आपने कह दिया कि जी फॉरेन में एस्ट्रोलॉजी कौन मानता है, वो फॉरेन में पत्रियां कौन मिलाता है ना। तो और दूसरी बात है कि ठीक है, पत्रियां नहीं मिलाते हैं, लेकिन क्या होता है कि फिर वहां पे कितनी जल्दी जल्दी डाइवोर्स होते हैं, और जो उनका सोशल सिस्टम इतना खराब हो चुका है वो भी तो फिर आपको पता होगा ना। खैर, चलिए आइए हम बात करते हैं कि जो मार्क कहा गया है, मार्केश, तो देखिए ये जो है नॉर्मल अगर सिनेरियो है तो उसमें ये कहा जाता है कि जो पत्री का 2nd हाउस है, 7th हाउस है या 8th हाउस है, उससे भी जो है मार्क की स्थिति देखी जाती है और बताया जाता है। तो अलग अलग राशियों के लिए अलग अलग ग्रह जो हैं वो मारक हो जाते हैं। तो मारक से ये मतलब है कि वो योग उसकी ये नहीं है कि वहां पे अगर 2nd हाउस में कोई वैसा ग्रह रखा हुआ है तो वह मारक ग्रह है, उसकी महादशा में ऐसा कुछ हो जाएगा उस इंसान को, ऐसा कुछ भी नहीं। ये एक विधा है, इतनी कॉम्प्लिकेटेड और इतनी एक्यूरेट और इतनी सुंदर विधा है, उसको उसी डायरेक्शन में यूज किया जाना चाहिए। देखिए, जिस तरह से जो है एटॉमिक एनर्जी है, वो एनर्जी जो है एक एनर्जी है, और उस एनर्जी का सही यूज करना, जैसे कि पावर प्लांट्स हैं, और अच्छे कामों में उसका यूज किया जाना ही लाभकारी है। लेकिन क्या होता है कि अब उसका अगर कोई दुरुपयोग होता है, कोई ऐसा वेपन बनता है जो कि जन साधारण के लिए नुकसान वाला है, तो वह उसका मिसयूज है। तो देखिए, यूज और मिसयूज में फर्क है। इसी तरह से मैंने बच्चों के लिए भी एक वीडियो डाली थी कि सेक्स मिसयूज, बच्चे अपना जो है किस तरह से अपने आप को यूज या मिसयूज कर रहे हैं। तो आइए यहाँ बात करते हैं कि इन ग्रहों में अगर कोई ग्रह बैठा हुआ हो और उस ग्रह पर जो हमारे खराब ग्रह हैं या जो क्रूर ग्रह, खराब से ये मतलब है कि क्रूर ग्रह जिनको माना गया है, जैसे कि शनि है, मंगल है, तो उनकी अगर युति और दृष्टियां, बहुत सारे कॉम्बिनेशंस हैं। देखिए, जो वैदिक ज्योतिष है वो अपने आप में पूरा एक मैथ्स है। मैंने एक वीडियो में डाला भी था कि ये पूरा जो एक कैलकुलेशन है, उसमें इतनी सारी प्रोबेबिलिटीज और पूरा एक तरह से स्टैटिस्टिक्स जैसे हर सब्जेक्ट है, उस तरह से वो पूरा का पूरा एक कैलकुलेशन बेस्ड है। तो उसमें बहुत सारी होती हैं कैलकुलेशंस, तब बताया जाता है आपको कि ये ऐसी सिचुएशन। अब अगर ऐसा आता है तो क्या किया जाए? तो उस समय में आप जो है प्रिकॉशन लें, और यथा योग दया, दान, पूजा, अर्चना और दवा और दारू, ये दोनों चीजें है ना, दवा और दुआ, दोनों चीजें ही इंपॉर्टेंट हैं, उनको किया जाना चाहिए। तो अब ये जो इस तरह की भ्रांतियां फैला दी जाती हैं कि 1 साल के लिए कर दो, 2 साल के लिए कर दो, फिर छोड़ दो, फिर ऐसा कर दो, ये देखिए, ये सामाजिक कुरीतियां हैं, है ना। ये इस समय की सामाजिक कुरीतियां हैं कि किस तरह से इस विधा को मिसयूज किया जा रहा है, उसका सदुपयोग नहीं किया जा रहा, उसको अच्छे तरीके में नहीं, सिर्फ एक अपना स्वार्थ निकालने के लिए उसको यूज किया जा रहा है। अब जैसे 6ठे भाव में भी कहा जाता है कि दूसरा भाव, 6ठा भाव, 7वां भाव, 8वां भाव, तो इनको माना जाता है, इन स्थानों को कुंडली में जो है इस तरह से माना जाता है।
तो ये एक तरह का योग है। तो उस योग में ये है कि कोई थोड़ी चोट लग गई, कोई बहुत अच्छा बच्चा, अब चोट तो किसी भी तरह लग सकती है, कोई अपना गेम खेलता था, फुटबॉलर था, कोई हॉकी का गेम खेलता था, तो उसमें उसको चोट लग गई, तो क्या है कि हड्डी टूट गई या कुछ बात हो गई, तो इस तरह से ये जो है। लेकिन इस तरह से हम लोग जो कार्यकृत कर रहे हैं, है ना, कि जैसे एक दूसरे को जो है ह्यूमिलेट किया जाना, समाज में अपमानित करना, ये एक तरह की सामाजिक मृत्यु भी है ना। जब आप किसी अच्छे भले आदमी पर कीचड़ उठाते हैं या बहुत टैलेंटेड इंसान को, उसको जो है नीचे खींचने, क्योंकि आप उसके बराबर टैलेंटेड है नहीं और आप अपना टैलेंट को बढ़ाना नहीं चाहते, आप अपना समय जो है अपनी विद्या को बढ़ाने में लगाना नहीं चाहते, आपका दिमाग तो खुराफात में इधर उधर लग रहा है, तब क्या है, आप द्वेष बैर करके, द्वेष वश हो करके दूसरे इंसान को आप जो है भला बुरा कह रहे हैं या उसको नीचे डिगाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये जो है, ये इस तरह की चीजों का जो है मिसयूज है। तो हर जो ग्रह है, जो हमारी राशियां हैं, 12 राशियां हैं, तो हर राशियों में जो है ग्रह जो है वो अलग अलग ग्रह है जो कि कष्टकारी हो सकता है। तो अब जैसे आपने कई केसेस में सुना होगा कि कहीं पर धोखा हो जाता है, कहीं पर शादी हुई तो शादी के बाद में जो है लड़की की जो मृत्यु हो जाती है, जो दहेज के लालच में या किसी भी लालचवश उसको जो है वहां पे मार दिया जाता है, कुछ भी खिला करके या आग लगा के। बहुत सारे केसेस हैं, आप देखेंगे, वो भी टीवी सीरियल्स में दिखाए ही हुए हैं, ऐसी बात नहीं है, थोड़ा बहुत वह भी दिखाया गया है। तो सप्तमेश एंड द्वितीयेश जो बोला जाता है ना, तो सप्तमेश का मतलब है कि जो 7th हाउस का लॉर्ड है वो भी देखेंगे, जो 7th हाउस में बैठा हुआ प्लेनेट है उसको भी हम देखेंगे, जो 2nd हाउस है उसमें जो उसका जो लॉर्ड है वो भी देखेंगे, जो 2nd हाउस में ग्रह बैठा हुआ है उसको भी देखेंगे, जो 6th हाउस में बैठा हुआ ग्रह है उसको भी देखेंगे, 6th हाउस का जो लॉर्ड है उस ग्रह की पोजीशन को भी हम देखेंगे। तो इस तरह से आप सोच सकते हैं। फिर और उसके बाद में उनके ऊपर किस किस ग्रह की दृष्टियां हैं, गोचर स्थिति क्या है, बहुत सारा कॉम्बिनेशन है। तो यहाँ पे हम मोटा मोटा डिस्कस कर लेते हैं कि जैसे कि अगर एक नंबर है, एक नंबर में जो मेष राशि है, एरीज व्हाट विल वी कॉल इट, लाइक इट इज अ एरीज। तो एरीज में इन केस योर मून इज देयर देन इट इज अ वीनस। तो शुक्र जो है वो कष्टकारी हो सकता है। तो जब शुक्र कष्टकारी है तो उसके लिए आप क्या करेंगे कि आप अपने घर परिवार की जो महिलाएं हैं आप उनकी सेवा करें, उन्हें सम्मान दें, और जो गौशाला है वहां पर आप जाकर के चारा खिलाएं, जीवों के लिए आप चारा दें, धन दें, वहाँ पे आप गौशाला में साफ सफाई के लिए खुद जाकर के भी सेवा लगा सकते हैं। और जो वृद्धा आश्रम है, ओल्ड एज होम्स हैं, जहाँ पर काफ़ी लेडीज़ हों या मेंटली रिटार्डेड लोगों का है, तो वहाँ पे आप लेडीज़ के लिए कपड़े दे सकते हैं, उनके खाने पीने के लिए चीज़ें दे सकते हैं। तो वहाँ पे और देवी भगवती माँ दुर्गा की आप पूजा अर्चना करें, सप्तशती का पाठ करें या करवाएं। तो जैसे आजकल में चल रहे हैं नवरात्रे, तो वहां पर आप छोटी छोटी कंजकों को जो है भोजन कराएं, उनको यथासंभव प्यार से जो है भोजन दें, उनकी अपनी खुशी से जो आपका मन हो। बच्चों को आप खिलौने भी दे सकते हैं। अब बात करते हैं सेकंड, टॉरस, वृष जो राशि है उसकी बात करते हैं। तो उसमें वृष राशि में जो रहता है वो बुध ग्रह जो है वह मार्केश माना जाता है। तो उसमें क्या है, उसमें आपको बुध ग्रह की शांति करवाएं, बुध ग्रह के आप जो मंत्र हैं उसका जाप करवाएं, खुद भी कर सकते हैं। छोटे बच्चों को, कन्याओं को आप कुछ खाने के लिए दें, किसी स्कूल में आप एजुकेशन के लिए बच्चों के लिए आप सामान दे सकते हैं, है ना। और दुर्गा पूजन, भगवती पूजन करें, दुर्गा सप्तशती का पाठ करवाएं। इस प्रकार से गणेश जी की पूजा करवाएं, गणेश अथर्व जो श्लोक है उसका जो है पाठ करें आप। अब बात रही कि जेमिनी अगर राशि है, जेमिनी में चंद्रमा है, तो जेमिनी वालों के लिए जो है वो चंद्रमा, मून और जुपिटर ये जो है मार्केश हो जाते हैं। तो आप देखिए ना कि कहीं पर कभी कभी आप देखिए कि माँ ही कहती है कि अरे जो है माँ और बेटा कहीं पे बच्चा जो है कहीं गए या आपने किसी को भेजा, या क्या हुआ कि अभी आप देखिए कि अभी रिसेंटली बहुत सारी वीडियोस जो हैं वो वायरल हुई। एक हुआ कि जिसमें माँ ने कहा कि बच्चा जो है छोटा सा 3-4 साल का था कि वो बहुत शैतान है, वो उस पर कंप्यूटर में पढ़ाई नहीं करता है, ऑनलाइन वो स्टडी नहीं कर रहा है। तो माँ इतना फ्रस्ट्रेटेड हो गई कि माँ ने पहले बेटे को, बच्चे को ही मार दिया और उसके बाद में उसने स्वयं भी सुसाइड कर लिया।
तो उस केस में आप देखिए कि कौन मारक बना, चंद्रमा। चंद्रमा क्या है, माँ है, तो वह खुद ही जो है बच्चे के लिए मार्केश हो गई। तो इस प्रकार से देखिए, मैं बहुत सारे हर चीज को आप बहुत ही सिंपल फॉर्म में सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो इस प्रकार से माँ कष्टकारी हो गई। और क्या है कि गुरु, जैसे कि आप देखते हैं कि कई बार टीचर्स जो हैं पढ़ाते हैं, तो आप बहुत सारे अब केसेस देखिए कि जैसे मोलेस्टेशन केसेस हैं, या किसी, चाहे वो लड़का है चाहे लड़की है, उसके साथ कहीं पर कोई दुर्व्यवहार हुआ है, तो वहाँ पे कोई ना कोई टीचर जो है वो इन्वॉल्व था। और कहीं पर लड़का कोई है तो लेडी टीचर भी हो सकती है, और वो किसी तरह का उस पर आरोप भी लगा सकती है या उसे मिसयूज कर सकती है। तो वहाँ जो है टीचर जो है, गुरु जो है, वो एक तरह से मार्क हो गए, क्योंकि जैसा मैंने बताया कि सामाजिक जो ह्यूमिलेशन है या परेशानी है, वो भी एक तरह की सामाजिक मृत्यु हो जाती है। तो वह उस बच्चे के लिए जो कष्टकारी हुई। तो इसमें क्या है कि इसमें भी आपको गुरु ग्रह की शांति करवाएं, गुरु ग्रह के जप करवाएं, और धर्म स्थान में जो है दान दें, यथायोग पूजा अर्चना करें। तो इस प्रकार से, और कॉन्शियस भी रहें। और उसके इसमें ये भी है कि आप अपने बच्चों को बता करके रखें कि जैसे कि आप जानते ही हैं, बड़ा दुर्भाग्य है कि ये बात करनी पड़ रही है चर्चा इस बात की, कि आपने देखा है कि अभी रिसेंट पास में कई बाबा लोग जो हैं वो पकड़े भी गए कि उनकी जो है उनके द्वारा कोई रेप जैसा कृत, घृणा वाला जो कृत हुआ उनके द्वारा, तो वह भी, उसके लिए उन्हें सजा भी हुई है। तो यह भी, वह भी, क्योंकि गुरु तुल्य है, साधु हैं, गुरु तुल्य है, तो लोग जो है गुरु की भावना रख के उनके पास जा रहे थे, तो वहां पे उन्होंने बच्चों के साथ में ऐसा कृत किया, तो उनको दंड भी मिला। अब ये उनकी पत्नी के हिसाब से है कि उनके जो शनि, क्योंकि वहाँ पे शनि जो है वो दंडाधिकारी हैं, तो शनि उनके इस स्थिति में रहे कि उन गुरु बाबाओं को जो है फिर जो दंड भी मिला। तो ये गुरु की हुई। उसके बाद में बात करते हैं कि कर्क, अगर 4 नंबर कैंसर में अगर आपकी राशि है, तो उसमें भी वही है, उसमें जो है सूर्य और शनि जो है वो कष्टकारी हो सकते हैं। तो उसके लिए आप पहले से ही सूर्य और शनि के उपाय करें, उसके लिए दान दें। अब सूर्य में देखिए, सूर्य मतलब पिता, तो आपने कुछ अभी वीडियोस देखे होंगे कि कई वीडियोस आए कि मेरे पिता ने ही मेरे साथ ऐसा दुर्व्यवहार किया। तो सूर्य क्या है, पिता रूप, पिता और पिता के स्वरूप। जो भी कोई घर परिवार के कई बार रिश्तेदार भी होते हैं, बड़े बुजुर्ग भी होते हैं। एक कोई केस था कि जहाँ पे ससुर ने जो है बहू से बुरा कृत किया, और उसके बाद बेटे को बोला कि अब तू उसको छोड़ दे, बिकॉज बहू प्रेग्नेंट थी, तो कहा कि तू उसको छोड़ दे, अब ये मेरी वाइफ है। तो ये देखिए कितने घृणा वाले जो हैं सामाजिक कृत हैं हमारे समाज में, क्या क्या होता है। तो उस केस में सूर्य के स्वरूप, जो पिता के स्वरूप कोई तुल्य इंसान है, बहुत बड़ी उम्र का है, वो कोई गलत कार्य कर सकता है। और कई बार ऐसा होता है कि रेप करने के बाद देखिए कि मार भी दिया जाता है, तो वहाँ पे वो। और शनि जो है कोई नीच कृत, जैसे कि कोई ड्राइवर है या कोई इस तरह से कोई रखा हुआ है उन्होंने बच्चों को स्कूल छोड़ने के लिए, ऑटो वाला है या रिक्शा वाला है, तो वह कोई गलत काम करता है या किसी बच्चे की हत्या कर देता है, तो वह जो वहाँ पे इस प्रकार का कष्ट है। तो अगर कर्क राशि है आपके किसी बच्चे की, तो आपको इस चीज़ को ध्यान रखना होगा। बात करते हैं सिंह राशि की। तो सिंह राशि में क्या है कि बुध और शनि ग्रह जो है वो मारक का कार्य करते हैं, तो उनसे कष्ट हो सकता है। तो इसलिए उसमें भी आपको जो है भगवती दुर्गा का पूजन, और छोटे बच्चे कन्याओं को आप यथा योग साल में 2 बार जो है नवरात्रि आती हैं, तो दोनों ही बार आप बाकायदा से बच्चों को जो है खिलौने दें और उनकी पूजा अर्चना कन्याओं की करके, 8 साल से छोटी कन्याओं की पूजा अर्चना करें। और कोई वृद्धाश्रम है वहाँ पर जाकर के महिलाओं के लिए आप साल में एक बार उस बच्चे के बर्थडे पे भी दे सकते हैं, या वैसे ही साल में एक बार आप जो है वहाँ पर पे खाने पीने की चीज़ें और कपड़े दान दें, जहाँ पे महिलाएं या कन्या, और स्पेशली जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए, जैसे कि किसी कोई स्कूल है ना, कोई एनजीओ चला रही है, कोई छोटा स्कूल है जहाँ पे बच्चे, जरूरतमंद बच्चे आते हैं पढ़ाई के लिए, तो वहाँ पे आप पढ़ने लिखने की सामग्री दे सकते हैं। और यहाँ पे बुध और शनि दोनों हैं, तो इसलिए ऐसी जो छोटी जगहें रहेंगी जहाँ पे कि आप देखते हो कि रिहेबिलिटेशन कॉलोनी है कोई, और बहुत मतलब अंडर प्रिविलेज्ड लोग वहाँ पे रह रहे हैं, तो उस स्थान में कोई ऐसा स्कूल चल रहा हो और वहाँ पे बच्चे हों, तो आप उनको पढ़ा भी सकते हैं, एजुकेट कर सकते हैं। एजुकेशन के दिन में एक दिन जाकर के वहाँ पे पढ़ाया भी जाए उनको फ्री में, या आप उनको पढ़ने लिखने के लिए सामग्री दें यहाँ पे, जो कि गरीब तबके के जो बच्चे हैं। कन्या के लिए जो है शुक्र और गुरु जो है वो कष्टकारी होते हैं,
तो इसमें जो है शुक्र और गुरु दोनों ही ग्रहों के जो है जाप किए जाएं और उनकी जो है यथायोग धर्म स्थान में जो है जाते आते रहना चाहिए, पूजा अर्चना दान करते रहना चाहिए। और महिलाओं के लिए, बड़ी महिलाओं को जो है सम्मान दें और दूर रहे। और दूसरा ये है कि इसमें शुक्र शुक्र मतलब महिला, कोई घर की बहन बेटी भी जो है नुकसान पहुंचा सकती है। अक्सर जैसा देखा जाता है कि बुआएं जो है भतीजे भतीजियों को, भाई के बच्चों को जो है कष्ट पहुंचाने की कोशिश करती हैं। तो अगर बच्चे की पत्नी में ऐसा कोई योग है तो उस महिला से बचा करके रखें। और कई बार कहा भी जाता है कि बहन बुआ बेटी का घर जो है वो ठीक से अच्छा बसा हुआ नहीं होगा, तो उस केस में उस बच्चे को जो है महिलाओं से बचाया जाना चाहिए, दूर रखा जाना चाहिए। और इसी प्रकार से गुरु जो टीचर हैं, टीचर्स से बचाया जाना चाहिए, बच्चे को समझाया जाना भी चाहिए और दोनों ही ग्रहों की यथायोग शांति करवाई जानी चाहिए। अब बात करते हैं दोस्तों, अब ये लग रहा है मुझे वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो रहा है, तो बाकी 6 राशियों की बात हम दूसरी वीडियो में कर लेते हैं कि इसी प्रकार से हम उसको भी समझेंगे कि किस तरह से इन ग्रहों की अगर मारक स्थिति है तो उसको कैसे हैंडल किया जाना चाहिए और यथायोग उसके उपचार भी किए जाने चाहिए। तो इस प्रकार से दोस्तों बहुत बहुत आपका धन्यवाद। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और दूसरी वीडियो को भी अवश्य